क्या आपने कभी महसूस किया है, आप दिन में 14-16 घंटे काम करते हैं, फिर भी जब रात को सिर तकिए पे रखते हैं तो लगता है आज कुछ खास नहीं किया। आप व्यस्त हैं पर प्रोडक्टिव नहीं, आप थके हैं पर संतुष्ट नहीं, आप दौड़ रहे हैं पर जगह जगह खड़े हैं। और सबसे दर्दनाक बात, आपको पता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं पर समय कहीं गायब हो जाता है। तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि ये आपको सिखाएगी 24 घंटे को 24 घंटे की तरह जीना, ना कि 12 घंटे की तरह। यही है सिंपल येट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका दिल से स्वागत है। ये चैनल उन सब के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि बदलना चाहते हैं, जो सिर्फ दिन गिनना नहीं चाहते बल्कि हर दिन को गिनती में लाना चाहते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद आप अपने समय को कभी उसी तरह बर्बाद नहीं करोगे। दोस्तों, ईथन ग्रांट एक टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। उन्होंने सालों तक अध्ययन किया क्यों कुछ लोग कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग ज्यादा समय में भी कम काम कर पाते हैं। उनका निष्कर्ष सरल था, सफल लोग समय को मैनेज नहीं करते, वो अपनी ऊर्जा को, अपने फोकस को और अपने कामों की प्राथमिकता को मैनेज करते हैं। और यही उनकी सफलता का राज है। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने दिन का पहला घंटा सेट करें, कैसे कामों को उनकी ज़रूरत और अहमियत के हिसाब से बांटें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें, कैसे पोमोडोरो और टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे व्यस्त होने के मिथक से बाहर निकलकर असली प्रोडक्टिविटी हासिल करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। 19 अध्यायों की, हर अध्याय में एक नई तकनीक, एक नया सूत्र और एक नई जिंदगी का वादा। तो घंटी दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपने समय पर काबू पाने की यात्रा। चैप्टर 1, समय एकमात्र गैर नवीकरणीय संसाधन है। टाइम इज योर ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दोस्तों, पहले अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद गहरी बात समझाते हैं। समय असल में क्या है? हम रोज कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम निकालो, और वक्त मिलता तो अच्छा होता। पर क्या हम सच में समझते हैं कि समय क्या है? ईथन ग्रांट कहते हैं, समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम खरीद सकते हो, कमा सकते हो या दोबारा बना सकते हो। पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, एनर्जी खत्म हो जाए तो सोकर वापस लाई जा सकती है, रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें सुधारा जा सकता है। पर समय एक बार बीत गया तो कभी वापस नहीं आता। एक सेकंड जो चला गया वो चला गया, उसे तुम सोने भी नहीं सकते, पैसा लगाकर भी नहीं, कितना भी मन करो वो वापस नहीं आता। यही समय की सबसे बड़ी खासियत है, ये गैर नवीकरणीय है, यानी एक बार इस्तेमाल हो गया तो खत्म। कोई रीफिल नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। यही वो चीज है जो समय को सबसे कीमती संसाधन बनाती है, ज्यादा कीमती पैसे से, सोने से, हीरे से, किसी भी चीज से। ईथन ग्रांट एक उदाहरण देते हैं। मान लो कोई तुमसे कहे, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मुझे 1 साल की अपनी जिंदगी दे दो। क्या तुम मानोगे? शायद नहीं। पर जरा सोचो, कितने लोग अपने समय को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बेकार के कामों में उलझे रहना, उन चीजों पर समय बिताना जो ना तो जरूरी है ना उपयोगी। अगर हम समय की कीमत समझ लें तो हम उसे इतनी आसानी से बर्बाद ना करें। इस अध्याय में ईथन ग्रांट 3 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली बात, समय को मापो। जब तुम अपना खर्च बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ये देखते हो पैसा कहाँ जा रहा है। इसी तरह अगर तुम समय बचाना चाहते हो तो सबसे पहले देखो समय कहाँ जा रहा है। एक हफ्ते के लिए हर दिन की डायरी रखो, हर घंटे लिखो तुमने क्या किया। तुम हैरान रह जाओगे कितना समय बेकार चीजों में चला जाता है। ईथन ग्रांट कहते हैं, बिना मापे सुधार नहीं हो सकता। दूसरी बात, हर काम की कीमत पूछो। जब भी तुम कुछ करो पूछो, क्या ये मेरे समय की कीमत चुका रहा है? अगर तुम 1000 रुपये प्रति घंटा कमाते हो तो 1 घंटे की बेकार बैठक तुम्हें 1000 रुपये का नुकसान पहुंचा रही है। अगर तुम रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हो तो हर दिन 2000 रुपये का नुकसान, हर हफ्ते 14,000 रुपये, हर महीने 60,000 रुपये, हर साल 7 लाख रुपए से अधिक। जब तुम इस तरह गणना करोगे तो समय बर्बाद करने का मन नहीं करेगा। तीसरी बात, समय को उपहार की तरह देखो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं, बिल्कुल नए, चमकदार, बिना इस्तेमाल किए। ये एक उपहार है। इस दिन में तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ये सेकंड किसी और को नहीं दिए जा सकते, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। और जब दिन खत्म होता है तो ये सेकंड वापस नहीं आते। उनका इस्तेमाल तुमने कैसे किया, यही तुम्हारी जिंदगी है। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़े ऋषि के पास एक युवक आया। युवक ने कहा, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ।
मुझे नहीं पता समय का क्या करूं। ऋषि ने एक मिट्टी का बर्तन दिया और उसमें पत्थर डालने को कहा। युवक ने पत्थर डाल दिए, बर्तन भर गया। ऋषि ने कहा, अब क्या हम कह सकते हैं कि यह भर गया है? युवक ने कहा, हाँ। ऋषि ने फिर कंकड़ डाले, वो पत्थरों के बीच की खाली जगह में समा गए। फिर रेत डाली, वो कंकड़ों के बीच में समा गई। फिर पानी डाला, वो रेत के बीच में समा गया। ऋषि ने कहा, यही समय है। पहले बड़े काम करो, वो पत्थर की तरह है। फिर मध्यम काम करो, वो कंकड़ की तरह है। फिर छोटे काम करो, वो रेत की तरह है। फिर बाकी का समय आराम और रिश्तों के लिए, वो पानी की तरह है। अगर तुम पहले रेत डालोगे तो पत्थर कहाँ समाएंगे? युवक समझ गया, समय सही क्रम में लगाना होता है। तो इस पहले अध्याय से हम ये सीखते हैं, समय कोई सस्ती चीज नहीं है, ये तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए उसे मापो, उसकी कीमत पूछो और उसे उपहार की तरह बचाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे समय के इस्तेमाल के सिवा और कुछ नहीं है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे व्यस्त होने का मिथक। कैसे व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग चीजें हैं और कैसे तुम इस मिथक से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, दूसरे अध्याय में ईथन ग्रांट एक ऐसे मिथक पर बात करते हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। वो मिथक है व्यस्त होना इक्वल टू प्रोडक्टिव होना। हम सोचते हैं अगर हम व्यस्त हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम व्यस्त हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम व्यस्त हैं तो हम सफल होंगे। पर ईथन ग्रांट कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तुम दिन भर दौड़ सकते हो, मीटिंग से मीटिंग, कॉल से कॉल, ईमेल से ईमेल, पर फिर भी कुछ भी अहम नहीं कर पाओगे। व्यस्त होने का मतलब सिर्फ इतना है तुम्हारा समय भरा है, पर क्या वो सही चीजों से भरा है? ये सवाल अलग है। ईथन ग्रांट कहते हैं बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के बीच का अंतर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। एक व्यक्ति पूरे दिन पेड़ काट सकता है, पर अगर वो गलत दिशा में काट रहा है तो पेड़ गिरेगा नहीं। वो व्यस्त है पर प्रोडक्टिव नहीं। एक और व्यक्ति धीरे धीरे सोच समझकर सही जगह काटता है और पेड़ गिर जाता है। वो कम व्यस्त है पर ज्यादा प्रोडक्टिव है। इस अध्याय में ईथन ग्रांट 3 तरीके बताते हैं व्यस्त होने के मिथक से बाहर निकलने के। पहला तरीका, रुको और सोचो। दिन की शुरुआत में बिना कुछ किए 10 मिनट बैठो, सोचो आज का सबसे जरूरी काम क्या है। एक काम, सिर्फ एक। अगर आज सिर्फ वो एक काम होता और बाकी सब ना होता तो क्या तुम संतुष्ट होते? अगर हां, तो वो तुम्हारा प्रोडक्टिव काम है, बाकी सब व्यस्तता है। उस एक काम पर फोकस करो। दूसरा तरीका, हर घंटे के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने इस घंटे में कुछ अहम किया? अगर जवाब नहीं है तो समझो वो घंटा बर्बाद हो गया। कल उस घंटे को बेहतर बनाओ। ईथन ग्रांट कहते हैं जो मापा जाता है वो सुधरता है। तीसरा तरीका, अपनी व्यस्तता की सूची बनाओ और उसे चुनौती दो। 1 हफ्ते तक लिखो तुम किन कामों में व्यस्त थे। फिर हर काम के सामने पूछो, क्या इस काम ने मुझे मेरे लक्ष्य के करीब पहुंचाया? अगर नहीं तो वो काम बेकार था, उसे करना बंद करो या किसी और को दे दो या पूरा हटा दो। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी एक कंपनी में काम करता था। वो दिन में 12 घंटे काम करता था, पर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। उसके बॉस ने उसे कहा, तुम व्यस्त तो हो पर कुछ होता नहीं। उस आदमी में 1 हफ्ते अपना टाइम ट्रैक किया। उसने देखा वो दिन में 3 घंटे ईमेल पढ़ने में लगा देता था, 2 घंटे अनजरूरी मीटिंग्स में, 2 घंटे फोन पर, 2 घंटे काम की तैयारी में और सिर्फ 3 घंटे असली काम में। उसने फैसला किया, ईमेल दिन में सिर्फ 1 घंटा देखूंगा, अनजरूरी मीटिंग्स में नहीं जाऊंगा, फोन साइलेंट कर दूंगा। उसकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई। उसका काम 12 घंटे से घटकर 6 घंटे में होने लगा और वो ज्यादा खुश था, ज्यादा शांत था और ज्यादा सफल था। ईथन ग्रांट कहते हैं व्यस्तता एक बीमारी है। ये तुम्हें इस भ्रम में रखती है कि तुम कुछ कर रहे हो, पर असलियत ये है तुम सिर्फ दौड़ रहे हो, कहीं पहुंच नहीं रहे। प्रोडक्टिविटी वहां है जहां तुम रुकते हो, सोचते हो और सिर्फ वही करते हो जो मायने रखता है। तो इस दूसरे अध्याय से हम ये सीखते हैं, व्यस्त होने पर गर्व मत करो, व्यस्त होने की तारीफ मत मांगो, क्योंकि व्यस्त होना कोई उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि है जरूरी काम करना, अहम काम करना और उसके बाद आराम करना। इसीलिए सीखो व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी से अलग करना और हर दिन पूछो, आज मैं सिर्फ व्यस्त था या प्रोडक्टिव था? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे 80-20 का नियम। कैसे 20% काम 80% परिणाम देते हैं और 80% काम सिर्फ 20% परिणाम देते हैं।
और कैसे तुम उस 20% को पहचान सकते हो। चैप्टर 3 80-20 का नियम। दोस्तों, तीसरे अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत समझाते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का नियम। ये सिद्धांत बताता है 80% परिणाम 20% कारणों से आते हैं, यानी तुम्हारे परिणामों का 80% हिस्सा तुम्हारे 20% प्रयासों से आता है और बाकी 80% प्रयास सिर्फ 20% परिणाम देते हैं। ये सिद्धांत पहले अर्थशास्त्र में पाया गया, फिर बिजनेस में, फिर हर क्षेत्र में, और ये टाइम मैनेजमेंट पर भी पूरी तरह लागू होता है। ईथन ग्रांट कहते हैं, तुम्हारे दिन में 20% काम होते हैं जो 80% परिणाम देते हैं, और 80% काम होते हैं जो सिर्फ 20% परिणाम देते हैं। सफलता का राज है उस 20% को पहचानना, उस पर फोकस करना और बाकी 80% को या तो खत्म कर देना, या देर से करना, या किसी और को दे देना। ईथन ग्रांट कहते हैं, बहुत से काम तुम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम हमेशा से करते आए हो, पर क्या वो काम असल में मायने रखते हैं? शायद नहीं। 80-20 नियम को अपने समय पर लागू करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला तरीका, अपने सबसे प्रोडक्टिव घंटों को पहचानो। तुम दिन में कब सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हो? कुछ लोग सुबह जल्दी, कुछ देर रात, कुछ दोपहर में। तुम्हारे 20% घंटे 80% काम कराते हैं। उन घंटों को ढूंढो, उन्हें बचाओ और उनमें सबसे जरूरी काम करो। दूसरा तरीका, अपने कामों की सूची बनाओ और 80-20 लगाओ। एक कागज पर अपने सारे काम लिखो, फिर हर काम के सामने लिखो कितना परिणाम देता है। 10 में से सिर्फ वो काम करो जो 8, 9, 10 देते हैं। बाकी काम या तो किसी और को दो, या टाल दो, या पूरी तरह हटा दो। ईथन ग्रांट कहते हैं, बहुत से काम तुम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम हमेशा से करते आए हो, पर क्या वो काम असल में मायने रखते हैं? शायद नहीं। 80-20 नियम को अपने ग्राहकों, क्लाइंट्स या बॉस पर 80-20 लगाओ। कौन से 20% लोग तुम्हें 80% परिणाम देते हैं, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। जो 80% लोग सिर्फ 20% परिणाम देते हैं, उन पर कम समय दो। ईथन ग्रांट कहते हैं, ये कठोर लग सकता है पर यह सच है। तुम्हारा समय सीमित है, उसे उन लोगों पर खर्च करो जो मायने रखते हैं। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक बिजनेसमैन था जो दिन में 15 घंटे काम करता था। वो थका हुआ था पर उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा था। उसने 80-20 नियम अपने बिजनेस पर लगाया। उसने देखा उसके 80% मुनाफे उसके 20% प्रोडक्ट से आ रहे थे। बाकी 80% प्रोडक्ट्स सिर्फ 20% मुनाफा दे रहे थे। उसने उन 80% प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। उसने अपना काम 15 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर लिया। उसका मुनाफा बढ़ गया और उसकी जिंदगी शांत हो गई। ईथन ग्रांट कहते हैं, 80-20 का नियम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बताता है क्या करना है और क्या नहीं। ये तुम्हें अनावश्यक कामों से मुक्त करता है। ये तुम्हें फोकस देता है और फोकस ही सफलता की कुंजी है। तो इस तीसरे अध्याय से हम ये सीखते हैं, 80-20 के चश्मे से दुनिया देखो। तुम्हारे 20% काम तुम्हें 80% सफलता देंगे, बाकी 80% काम सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उस 20% को पहचानो, उसे प्रोटेक्ट करो और उसी पर अपनी ऊर्जा खर्च करो, क्योंकि 80% काम को ना कहना ही तुम्हें 20% काम में एक्सपर्ट बनाता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे प्राथमिकता का सबसे प्रसिद्ध टूल आइजनहावर मैट्रिक्स। कैसे कामों को उनकी जरूरत और अहमियत के हिसाब से 4 बॉक्स में बांटें। चैप्टर 4, प्राथमिकता, आइजनहावर मैट्रिक्स फॉर टाइम। दोस्तों, चौथे अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल के बारे में बताते हैं, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने विकसित किया था। इसका नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है कामों को उनकी जरूरत यानी अर्जेंसी और अहमियत के हिसाब से बांटने का। इससे तुम्हें पता चलता है कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा किसी और को देना है और कौन सा पूरी तरह हटाना है। आइजनहावर मैट्रिक्स 4 बॉक्स में बटा है। पहला बॉक्स जरूरी और अहम यानी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो अभी करने हैं और जो मायने रखते हैं। उदाहरण, कोई क्राइसिस, कोई काम जिसकी डेडलाइन आज है, कोई आपातकालीन समस्या। इन कामों को तुरंत करो, ये तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा बॉक्स अहम पर जरूरी नहीं यानी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो मायने रखते हैं पर आज की डेडलाइन नहीं है।
उदाहरण, योजना बनाना, सीखना, स्वास्थ्य पर काम करना, रिश्तों पर समय देना, बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना। इन कामों को शेड्यूल करो, इनके लिए समय निकालो, क्योंकि यही वो काम हैं जो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी जिंदगी बदलते हैं। तीसरा बॉक्स, जरूरी पर अहम नहीं, यानी अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो तुरंत मांग करते हैं पर असल में मायने नहीं रखते। उदाहरण, बहुत सारे ईमेल, कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, लोगों की तुरंत मांगे। इन कामों को डेलीगेट करो, किसी और को करने दो या उन्हें जल्दी से निपटा दो, पर इन पर अपना कीमती समय मत लगाओ। चौथा बॉक्स, न जरूरी न अहम, यानी नीदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। ये वो काम हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, न्यूज़ देखना, बिना किसी काम के, बेकार के काम, गपशप करना, समय बिताने वाली एक्टिविटीज़। इन कामों को डिलीट करो, पूरी तरह हटाओ। ये तुम्हारा समय चुराते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। ईथन ग्रांट कहते हैं, ज्यादातर लोग अपना 80% समय पहले और तीसरे बॉक्स में बिताते हैं, जरूरी कामों में, पर असली सफलता दूसरे बॉक्स में छुपी है, अहम पर अहम कामों में, जो जरूरी नहीं लगते पर मायने रखते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करने के 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप, हर सुबह अपने सारे कामों को इन 4 बॉक्स में बांटो। एक कागज लो, 4 भाग करो और हर काम को सही बॉक्स में डालो। ये 5-10 मिनट का काम है, पर ये तुम्हारा पूरा दिन बदल देगा। दूसरा स्टेप, पहले बॉक्स के काम तुरंत करो, उन्हें टालो मत। जो जरूरी और अहम है उसे अभी करो, फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स के काम करो, फिर तीसरे बॉक्स के काम डेलीगेट करो या जल्दी करो, चौथे बॉक्स के काम बिल्कुल मत करो। तीसरा स्टेप, हर हफ्ते अपने दूसरे बॉक्स को देखो, क्या तुमने इस हफ्ते अपने अहम कामों पर समय दिया? प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ, रिश्ते, क्या तुमने आगे बढ़ने के लिए कुछ किया? अगर नहीं, तो अगले हफ्ते के लिए तय करो दूसरे बॉक्स पर ज्यादा समय दोगे। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक मैनेजर था जो हमेशा आग बुझाने में लगा रहता था। कोई क्राइसिस, कोई समस्या, कोई लास्ट मिनट डिमांड। वो दिन भर पहले बॉक्स में लगा रहता था। वो थका हुआ था और उसकी टीम भी थकी हुई थी। उसने आइजनहावर मैट्रिक्स लागू किया। उसने पहचाना उसके 80% क्राइसिस असल में क्राइसिस नहीं थे, वो सिर्फ बेप्लानिंग की वजह से हो रहे थे। उसने दूसरे बॉक्स पर ध्यान देना शुरू किया। उसने प्लानिंग पर समय लगाया, ट्रेनिंग पर समय लगाया, सिस्टम्स बनाए। 6 महीने बाद क्राइसिस 80% कम हो गए। उसका तनाव कम हो गया, उसकी टीम खुश थी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ईथन ग्रांट कहते हैं, आइजनहावर मैट्रिक्स तुम्हारा कंपस है। ये बताता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ये बताता है क्या अहम है और क्या सिर्फ जरूरी दिखता है। इसका उपयोग करो हर दिन और तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी कितनी व्यवस्थित हो जाती है। तो इस चौथे अध्याय से हम ये सीखते हैं, हर काम को उसकी ज़रूरत और अहमियत के हिसाब से बांटो। ज़रूरी और अहम को तुरंत करो, अहम पर ज़रूरी नहीं को शेड्यूल करो, ज़रूरी पर अहम नहीं को डेलीगेट करो और न ज़रूरी न अहम को डिलीट करो। यही 4 बॉक्स तुम्हारे समय के 4 दिशा सूचक हैं। इन्हें समझो और तुम समय के मालिक बन जाओगे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे पोमोडोरो तकनीक, कैसे 25 मिनट का फोकस्ड काम और 5 मिनट का ब्रेक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकता है। चैप्टर 5, पोमोडोरो तकनीक। दोस्तों, 5वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार तकनीक के बारे में बताते हैं, जिसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। इस तकनीक का आविष्कार इटली के फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980 के दशक में किया था। उन्होंने एक टमाटर के आकार का टाइमर, यानी पोमोडोरो मीन्स टोमेटो, इस्तेमाल किया और पाया कि छोटे छोटे समय के ब्लॉक में काम करने से प्रोडक्टिविटी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। आज ये तकनीक दुनिया भर में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। पोमोडोरो तकनीक बहुत सरल है। तुम 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। 4 पोमोडोरो यानी 4 गुना 25 मिनट काम प्लस 4 गुना 5 मिनट ब्रेक इज इक्वल टू 2 घंटे के बाद तुम 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हो। इतना सरल, पर इसके पीछे का साइंस बहुत गहरा है। ईथन ग्रांट बताते हैं पोमोडोरो क्यों काम करती है। इसके 3 कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग लंबे समय तक फोकस नहीं रह सकता। स्टडीज बताती हैं कि एक बार में 90 मिनट से ज्यादा फोकस रहना नामुमकिन है। 25 मिनट एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां हम पूरा ध्यान लगा सकते हैं बिना थके, और 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को आराम देता है, फिर से तैयार करता है। दूसरा, ये तकनीक डिस्ट्रैक्शन को रोकती है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ 25 मिनट काम करना है, तो तुम अपने फोन को दूर रखते हो, सोशल मीडिया बंद करते हो और पूरा ध्यान काम पर लगाते हो। क्योंकि 25 मिनट बहुत लंबा समय नहीं लगता, इसलिए टालने का मन नहीं करता। तीसरा,
ये तकनीक प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ती है। बहुत बड़ा काम देखकर हम डर जाते हैं और टालने लगते हैं, पर जब हम उस काम को 25-25 मिनट के छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो वो डरावना नहीं लगता। बस 25 मिनट, ये सोचकर शुरू करना आसान हो जाता है। पोमोडोरो तकनीक का सही तरीका। स्टेप 1, एक काम चुनो। एक काम, 2 नहीं, 3 नहीं, एक काम, जिस काम पर तुम 25 मिनट तक फोकस करोगे। स्टेप 2, टाइमर लगाओ 25 मिनट। अपने फोन पर टाइमर सेट करो या किसी ऐप का इस्तेमाल करो। टाइमर लगाते ही दुनिया से कट जाओ, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, लोगों से कह दो कि अगले 25 मिनट में कोई डिस्टर्ब ना करे। स्टेप 3, पूरे 25 मिनट सिर्फ उसी एक काम पर फोकस करो। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सोच नहीं कि मैं ये भी कर लूं, बस वो एक काम, तुम डूब जाओ। स्टेप 4, जब टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लो। उठो, पानी पियो, टहलो, आंखें बंद करो, स्ट्रेच करो, फोन मत देखो। फोन देखने से तुम्हारा ब्रेक बर्बाद होगा। बस 5 मिनट का सच्चा ब्रेक। स्टेप 5, ये चक्र 4 बार दोहराओ। 4 पोमोडोरो यानी 4 गुणा 25 मिनट काम, 3 गुणा 5 मिनट ब्रेक और आखिरी ब्रेक 15 से 30 मिनट का। इतना ही, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि हमारा दिमाग 4 पोमोडोरो से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक छात्र था जो परीक्षा के लिए पढ़ नहीं पाता था। वो किताब खोलता, फिर 10 मिनट बाद फोन देखने लगता, फिर सोचता आराम करूं फिर पढ़ूंगा। दिन खत्म हो जाता, कुछ नहीं पढ़ा होता। उसने पोमोडोरो तकनीक अपनाई। 25 मिनट फोन दूर रखो, बस पढ़ो। उसे लगा 25 मिनट इतने लंबे नहीं लगते। उसने एक पोमोडोरो किया, ब्रेक लिया, फिर दूसरा। दिन में उसने 8 पोमोडोरो किए, यानी 3 घंटे 20 मिनट पढ़ाई, जो उसने पहले कभी नहीं कर पाया था। परीक्षा में उसने अच्छे अंक लाए। उसने कहा, पोमोडोरो ने मेरी जिंदगी बदल दी। ईथन ग्रांट कहते हैं, पोमोडोरो तकनीक सबसे सरल और सबसे असरदार टाइम मैनेजमेंट टूल्स में से एक है। 25 मिनट, बस 25 मिनट। ये इतना छोटा है कि टाला नहीं जा सकता और इतना बड़ा है कि काम हो जाता है। तो इस 5वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, पोमोडोरो तकनीक को अपने दिन में शामिल करो। ये तुम्हारा फोकस बढ़ाएगी, तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन कम करेगी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दोगुनी कर देगी। सिर्फ 25 मिनट, बस 25 मिनट, आज से शुरू करो। अगले अध्याय में हम सीखेंगे टाइम ब्लॉकिंग, कैसे अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांटो, हर ब्लॉक के लिए काम तय करो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। चैप्टर 6, टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, 6ठे अध्याय में ईथन ग्रांट एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। पोमोडोरो तकनीक तुम्हें 25 मिनट के छोटे ब्लॉक में फोकस करना सिखाती है। टाइम ब्लॉकिंग तुम्हें पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांटना सिखाती है, हर ब्लॉक के लिए एक काम तय करना और फिर उसी पर ध्यान केंद्रित करना। ये एक तरह से दिन की योजना बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ईथन ग्रांट कहते हैं, बिना ब्लॉक के दिन भटकता है। तुम सोचते हो आज मैं क्या करूंगा, पर फिर फोन बजता है, ईमेल आता है, लोग आते हैं और तुम्हारा दिन किसी और की योजना के हिसाब से चला जाता है। टाइम ब्लॉकिंग तुम्हें अपने दिन का मालिक बनाती है। तुम तय करते हो कब क्या करना है और फिर उसी पर टिके रहते हो। टाइम ब्लॉकिंग के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अपने सभी कामों को लिखो। एक सप्ताह के सारे काम, जरूरी, अहम, छोटे, बड़े, सब लिखो। कागज पर लिखो या किसी ऐप में। दूसरा स्टेप, हर काम के लिए समय निर्धारित करो। ये काम मैं सुबह 9 से 10 बजे करूंगा, ये काम मैं 10 से 11:30 बजे करूंगा, ये काम मैं दोपहर 2 से 3 बजे करूंगा। हर काम के लिए एक टाइम ब्लॉक बनाओ। तीसरा स्टेप, अपने कैलेंडर में इन ब्लॉक्स को भरो। अपने फोन के कैलेंडर में या डायरी में हर ब्लॉक को लिखो। अब ये तुम्हारा दिन है। अब कोई भी तुमसे नहीं कह सकता तुम्हारे पास समय है ना, क्योंकि तुम कह सकते हो नहीं, मेरा दिन पहले से बुक्ड है। ईथन ग्रांट टाइम ब्लॉकिंग के 3 फायदे बताते हैं। पहला फायदा, ये तुम्हें फोकस्ड रखता है। जब तुम्हें पता है कि अगले 2 घंटे तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तो तुम उसी पर ध्यान लगाते हो, तुम नहीं भटकते। दूसरा फायदा, ये डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। जब कोई तुमसे कहे 1 मिनट ये देख लो, तो तुम कह सकते हो अभी नहीं, मेरे पास एक ब्लॉक चल रहा है, 2 बजे के बाद आओ। तीसरा फायदा, ये तुम्हें रियलिस्टिक बनाता है। बहुत से लोग एक दिन में 15 काम करने का प्लान बना लेते हैं, पर जब तुम टाइम ब्लॉकिंग करोगे तो पता चलेगा 15 काम 8 घंटे में नहीं हो सकते। तो तुम प्राथमिकता देना सीखोगे और तुम सिर्फ 5-6 सबसे ज़रूरी काम रखोगे और वो काम पूरे हो जाएंगे। ईथन ग्रांट एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने कैलेंडर में बफर ब्लॉक भी रखो, अप्रत्याशित चीज़ों के लिए। अगर कोई चीज़ देर हो जाती है या कोई काम अचानक आ जाता है, तो बफर ब्लॉक उसे संभाल लेता है। 15-30 मिनट के 2-3 बफर ब्लॉक दिन में रखो, ये तुम्हारे पूरे शेड्यूल को बचा लेंगे। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक फ्रीलांसर था
जो हर दिन अपना पूरा दिन ब्लॉक करता था। सुबह 6 से 8 बजे डीप वर्क, अपनी किताब लिखना, 8 से 9 बजे रिव्यू और मेल, 9 से 11 बजे क्लाइंट का काम, 11 से 12 बजे कॉल्स, दोपहर 12 से 1 बजे लंच, 1 से 3 बजे क्लाइंट का दूसरा काम, 3 से 4 बजे बफर, 4 से 5 बजे सीखना पढ़ना, 5 से 6 बजे मेल और कल की प्लानिंग। इसने ये सिस्टम 6 महीने किया। इसकी इनकम दुगनी हो गई। उसने कहा, पहले मैं दिन में भटकता था, अब हर घंटा तय है। मैं ज़्यादा काम करता हूँ और कम थकता हूँ। ईथन ग्रांट कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। और सिस्टम ही वो चीज़ है जो तुम्हें आज़ादी देता है। क्योंकि जब तुम जानते हो अभी क्या करना है तो तुम्हारा दिमाग शांत रहता है। तुम सिर्फ करते हो और हो जाता है। तो इस छठे अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटो। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम, उस ब्लॉक में कुछ और मत करो। और ये सिस्टम हर दिन दोहराओ। तुम देखोगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तुम्हारा तनाव कम होगा और तुम्हारा समय बढ़ जाएगा। क्योंकि टाइम ब्लॉकिंग तुम्हें सिखाती है समय को बढ़ाना नहीं, समय को समझदारी से इस्तेमाल करना। अगले अध्याय में हम सीखेंगे मल्टीटास्किंग का मिथक, कैसे एक साथ कई काम करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और सिंगल टास्किंग क्यों जीतती है। चैप्टर 7, सिंगल टास्किंग बनाम मल्टीटास्किंग। दोस्तों, 7वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जिस पर हमें गर्व होता है, पर जो असल में हमें नुकसान पहुंचाती है। वो आदत है मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं एक साथ 2 काम करना, 3 काम करना, 4 काम करना ये स्किल है, ये ताकत है। पर ईथन ग्रांट कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। साइंस साबित कर चुकी है एक साथ कई काम करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, तुम्हारी गलतियां बढ़ जाती हैं और तुम ज्यादा थकते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया, जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो सिंगल टास्किंग करने वालों की तुलना में 40% कम प्रोडक्टिव होते हैं। 40%, यानी अगर तुम एक साथ 2 काम कर रहे हो तो तुम असल में उतना ही काम कर रहे हो जितना एक काम करने वाला 60% समय में कर लेता है, और तुम 40% ज्यादा समय ले रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर सकता। वो एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। हर स्विच में 15-20 मिनट लग जाते हैं दिमाग को पुराने काम से बाहर आने में, नए काम में सेट होने में। अगर तुम हर 10 मिनट में काम बदलते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी किसी भी काम पर पूरी तरह नहीं होता। तुम सिर्फ स्विच कर रहे हो, कर नहीं रहे। ईथन ग्रांट कहते हैं, मल्टीटास्किंग का मतलब कई काम एक साथ करना नहीं है। इसका मतलब है कई काम बुरी तरह करना, एक के बाद एक। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक काम को बेहतरीन तरीके से करना और फिर दूसरे पर जाना। सिंगल टास्किंग के 3 फायदे। पहला फायदा, तुम गहराई में जाते हो। जब तुम सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हो तो तुम उस काम को गहराई से समझते हो, उसमें नए आइडियाज आते हैं, उसे बेहतर बनाते हो। सतही काम से गहरा काम अलग होता है। दूसरा फायदा, तुम कम थकते हो। स्विच करने में दिमाग की एनर्जी खर्च होती है। जब तुम स्विच नहीं करते तो तुम उस एनर्जी को काम में लगा सकते हो। तुम काम के बाद भी एनर्जेटिक रहते हो। तीसरा फायदा, तुम ज्यादा पूरे होते हो। जब एक काम पूरा होता है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। ये तुम्हें खुश करता है और अगले काम के लिए प्रेरित करता है। मल्टीटास्किंग में कभी कुछ पूरा नहीं होता, सब अधूरा रहता है। ईथन ग्रांट सिंगल टास्किंग के 3 तरीके बताते हैं। पहला, एक समय में एक काम। चाहे तुम्हारा दिमाग बोले ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, रुको, एक काम पूरा करो, फिर अगले पर जाओ। दूसरा, फोन और नोटिफिकेशन बंद करो। मल्टीटास्किंग की सबसे बड़ी वजह है फोन की घंटियां। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब तुम्हारा ध्यान हर 5 मिनट में भटकाते हैं। उन्हें बंद करो, सिर्फ एक काम करो। तीसरा, टाइमर लगाओ, 25 मिनट, पोमोडोरो या 50 मिनट। एक समय निर्धारित करो और उस समय के लिए वादा करो, सिर्फ यही एक काम करूंगा। टाइमर बजने तक कुछ और नहीं। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी जो हमेशा एक साथ कई काम करती थी। पढ़ती थी, फोन देखती थी, टीवी देखती थी, दोस्तों से बात करती थी। उसके ग्रेड खराब थे। उसने सिंगल टास्किंग की कोशिश की। 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी से बात। पहले दिन मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे आदत हो गई। 3 महीने में उसके ग्रेड सुधर गए। उसने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि इतना फर्क पड़ता है। पहले मैं पढ़ तो रही थी पर कुछ याद नहीं रहता था। अब 1 घंटे में पहले के 3 घंटे जितना पढ़ लेती हूँ। ईथन ग्रांट कहते हैं, मल्टीटास्किंग को अपनी ताकत मत समझो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सिंगल टास्किंग सीखो, एक काम, पूरा ध्यान, पूरा समय, और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तो इस 7वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, एक साथ कई काम करने के चक्कर में मत पड़ो। तुम उनमें से किसी को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक काम करो, पूरा करो, फिर अगला। यही सिंगल टास्किंग है, यही सफलता है।
अगले अध्याय में हम सीखेंगे डिस्ट्रैक्शन को काबू कैसे करें। फोन, ईमेल, लोग, शोर, ये सब तुम्हारा ध्यान कैसे चुराते हैं और कैसे तुम उन्हें रोक सकते हो। चैप्टर 8, डिस्ट्रैक्शन को काबू करो, टेमिंग योर डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, 8वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही रियल समस्या पर बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शन। हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बुरा है। हम सब चाहते हैं कि हम फोकस्ड रहें, पर हर 10 मिनट में हमारा हाथ फोन की तरफ जाता है, या हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, या कोई हमें टोक देता है। डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पर ईथन ग्रांट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कोई दैवीय विपत्ति नहीं है, ये एक समस्या है जिसका समाधान है, और वो समाधान तुम्हारे हाथ में है। ईथन ग्रांट डिस्ट्रैक्शन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़ ऐप्स, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारा ध्यान चूसते हैं। हर बीप, हर रिंग, हर लाइट, सब तुम्हारा फोकस तोड़ती है। अध्ययन बताते हैं, एक सामान्य व्यक्ति दिन में 100 से अधिक बार अपना फोन देखता है। हर बार देखने में कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं, और फिर दोबारा फोकस होने में 15-20 मिनट लगते हैं। यानी हर दिन तुम्हारे फोन की वजह से कम 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी, सोशल डिस्ट्रैक्शन। लोग, सहकर्मी, दोस्त, परिवार जो तुम्हारे पास आते हैं, बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, टोकते हैं। हर बार जब कोई तुम्हें टोकता है तो तुम्हारे फोकस को वापस आने में 20 मिनट लगते हैं। एक दिन में 3-4 बार कोई टोक दे तो 1-2 घंटे बर्बाद। तीसरी कैटेगरी, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे अपने विचार, चिंता, कल की मीटिंग, घर के काम, पैसों की टेंशन, रिश्तों की झगड़े, ये सब तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं और तुम्हारा ध्यान काम से हटाते हैं। ये सबसे मुश्किल डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि ये तुम्हारे अंदर है। इन तीनों डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए ईथन ग्रांट 3 समाधान बताते हैं। पहला समाधान, डिजिटल डिटॉक्स। एक समय तय करो, सुबह 9 से 11 बजे मैं फोन नहीं देखूंगा, या दोपहर 2 से 4 बजे मैं ईमेल नहीं देखूंगा। अपने फोन को साइलेंट करो, नोटिफिकेशन बंद करो और फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर फोन दिखेगा तो तुम देखोगे, इसलिए उसे छुपाओ। जब तुम 2 घंटे बिना फोन के काम करते हो तो तुम उतना काम करते हो जितना 4 घंटे फोन के साथ करते हो। दूसरा समाधान, बाउंड्री बनाओ। अपने सहकर्मियों, परिवार, दोस्तों को बताओ, सुबह 10 से 12 बजे मुझे डिस्टर्ब मत करना, ये मेरा फोकस टाइम है। 12 बजे के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। लोग तुम्हारी बाउंड्री का सम्मान करेंगे अगर तुम उन्हें बताओगे। नहीं बताओगे तो वो तुम्हें टोकते रहेंगे। एक साइन लगाओ, फोकस टाइम, 12 बजे बाद मिलूंगा। ये बहुत असरदार है। तीसरा समाधान, डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ। जब तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आता है, कल मुझे बैंक जाना है, उसे एक कागज पर लिख लो। उस पर अभी मत सोचो, लिखो और फिर काम पर वापस आ जाओ। इस लिस्ट को दिन के अंत में देखो और फिर उन कामों को अपने टाइम ब्लॉक में डालो। इस तरह तुम अपने मेंटल डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकाल सकते हो। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक लेखिका थी जो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। उसका फोन हर 5 मिनट में बीप करता था। वो उसे देखती, उसका ध्यान भटकता, फिर दोबारा लिखने बैठती, फिर फोन बीप करता। उसने एक दिन फैसला किया, जब तक 1000 शब्द नहीं लिख लेती, फोन नहीं देखूंगी। उसने फोन दूसरे कमरे में रख दिया। पहले दिन मुश्किल हुआ, पर उसने 1000 शब्द लिख लिए। दूसरे दिन और आसान हुआ। 1 हफ्ते में उसकी लेखन गति 2 गुनी हो गई। उसने कहा, फोन ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन था, उसे दूर रखा और मैं आजाद हो गई। ईथन ग्रांट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा समय चुराता है, तुम्हारी एनर्जी चुराता है, तुम्हारा फोकस चुराता है, पर तुम उसे रोक सकते हो। फोन बंद करो, बाउंड्री बनाओ, डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ और देखो तुम कितना ज्यादा काम कर लेते हो। तो इस 8वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन है। उसे पहचानो, उसे रोको और अपने फोकस की रक्षा करो, क्योंकि जब फोकस होगा तो प्रोडक्टिविटी होगी, और जब प्रोडक्टिविटी होगी तो सफलता होगी। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सुबह की रूटीन की ताकत, कैसे दिन के पहले 3 घंटे बाकी के 21 घंटे तय करते हैं। चैप्टर 9, सुबह की रूटीन की ताकत। दोस्तों, 9वें अध्याय में ईथन ग्रांट उस वक्त के बारे में बात करते हैं जो बाकी पूरे दिन को तय करता है, सुबह का वक्त। कई स्टडीज बताती हैं कि सुबह के पहले 3 घंटे हमारे दिमाग के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है, सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन का लेवल अच्छा होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। अगर तुम सुबह के पहले 3 घंटे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बाकी का दिन आसान हो जाता है। अगर तुम सुबह बर्बाद करो तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है।
ईथन ग्रांट एक सफल सुबह की रूटीन के लिए 5 तत्व बताते हैं। पहला तत्व पानी। 8 घंटे की नींद के बाद तुम्हारा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है। सबसे पहले 2 ग्लास पानी पियो, इससे तुम्हारा दिमाग जागता है, तुम्हारी एनर्जी लौटती है। दूसरा तत्व स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज। 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योग, वॉक, दौड़ तुम्हारे शरीर को जगाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और तुम्हें एनर्जेटिक बनाती है। तीसरा तत्व मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। 10 मिनट चुप बैठो, सांसों पर ध्यान दो या कृतज्ञता लिखो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करता है, तुम्हारे तनाव को कम करता है और तुम्हें दिन के लिए तैयार करता है। चौथा तत्व सीखना। 15-20 मिनट पढ़ो, एक ऑडियो बुक सुनो, एक पॉडकास्ट सुनो। सुबह का दिमाग नई जानकारी को जल्दी अब्सॉर्ब करता है। पांचवा तत्व प्लानिंग। 10 मिनट अपने दिन की योजना बनाओ। कौन से काम है, किस क्रम में, कितने समय में। ये योजना तुम्हें फोकस्ड रखेगी। ईथन ग्रांट कहते हैं तुम ये सब 1 घंटे में कर सकते हो। पानी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सीखना, प्लानिंग, और ये 1 घंटा तुम्हें बाकी के 23 घंटे बचाएगा। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो हमेशा देर से उठता था, जल्दी जल्दी तैयार होता था, बिना नाश्ता किए ऑफिस भागता था। उसका दिन भाग दौड़ में बीतता था, वो थका रहता था और उसे लगता था उसकी जिंदगी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। 5:30 बजे उसने ऊपर के 5 तत्व अपनाए। पहले हफ्ते मुश्किल हुआ, पर दूसरे हफ्ते से उसे आदत हो गई। 3 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसका तनाव कम हो गया और उसे लगने लगा वो अपनी जिंदगी का मालिक है। उसने कहा, सुबह की रूटीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। ईथन ग्रांट कहते हैं तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, पर तुम्हारे पास समय है। तुम सिर्फ प्राथमिकता नहीं देते। सुबह का 1 घंटा तुम्हें पूरा दिन दे सकता है। चुनो, 1 घंटा सुबह या पूरा दिन बर्बाद। तो इस 9वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, सुबह की रूटीन बनाओ। 5:30 उठो, पानी पियो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, पढ़ो, प्लान करो। ये 1 घंटा तुम्हारा गोल्डन आवर है। इसे किसी को मत देना, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा पूरा दिन बदल देगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। कैसे समय से ज्यादा अपनी एनर्जी को मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 10 एनर्जी मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, 10वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, पर तुम कितने घंटे एनर्जेटिक हो? अगर तुम सिर्फ 4 घंटे एनर्जेटिक हो तो बाकी के 20 घंटे बेकार हैं। इसीलिए समय बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी बढ़ाना जरूरी है। जब तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी तो तुम कम समय में ज्यादा काम करोगे। जब एनर्जी कम होगी तो ज्यादा समय में भी कम काम करोगे। ईथन ग्रांट एनर्जी के 4 स्तर बताते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। पहला, शारीरिक एनर्जी। नींद, पानी, खाना, एक्सरसाइज, ये बेस है। अगर तुम रात को 5 घंटे सोते हो तो दिन भर तुम थके रहोगे, चाहे तुम कितना भी टाइम मैनेज करो। अगर तुम पानी नहीं पीते तो तुम्हारा दिमाग सुस्त रहेगा। अगर तुम जंक फूड खाते हो तो तुम्हारी एनर्जी लो होगी। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो तुम्हारा शरीर जंग खा जाएगा। दूसरा, मानसिक एनर्जी। मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग, ये सब तुम्हारी मानसिक एनर्जी खत्म करते हैं। सिंगल टास्किंग, फोकस और ब्रेक, ये तुम्हारी मानसिक एनर्जी बचाते हैं और बढ़ाते हैं। तीसरा, भावनात्मक एनर्जी। तनाव, गुस्सा, चिंता, निराशा, ये सब तुम्हारी भावनात्मक एनर्जी खत्म करते हैं। कृतज्ञता, प्रार्थना, मेडिटेशन और पॉजिटिव लोग, ये तुम्हारी भावनात्मक एनर्जी बढ़ाते हैं। चौथा, आध्यात्मिक एनर्जी। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा मिशन, तुम्हारा क्यों। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो तो तुम थकते नहीं हो, तुम बस करते हो। ये सबसे गहरी एनर्जी है। ईथन ग्रांट कहते हैं तुम 24 घंटे टाइम मैनेज कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी एनर्जी खत्म है तो वो 24 घंटे बेकार है। तुम 6 घंटे टाइम मैनेज कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी एनर्जी चरम पर है तो वो 6 घंटे 12 घंटे के बराबर काम करेंगे। एनर्जी मैनेज करने के 3 तरीके। पहला, अपने एनर्जी पीक को पहचानो। तुम सुबह जल्दी एनर्जेटिक होते हो, दोपहर में, रात में। अपने पीक एनर्जी के समय सबसे जरूरी काम करो, कम एनर्जी के समय आसान काम करो। दूसरा, हर 90 मिनट में ब्रेक लो।
हमारा दिमाग 90 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं रह सकता। 90 मिनट काम करो, फिर 10-15 मिनट ब्रेक लो, उठो, चलो, पानी पियो, स्ट्रेच करो। इससे तुम्हारी एनर्जी रिचार्ज होती है। तीसरा, अपनी डाइट में सुधार करो। प्रोसेस्ड फूड से एनर्जी लो होती है। हेल्दी फूड, फल, सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज ये एनर्जी देते हैं। कॉफी बहुत मत पियो, इससे एनर्जी तो आती है पर बाद में क्रैश होती है। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक सीईओ था जो दिन में 14 घंटे काम करता था, पर कंपनी नहीं बढ़ रही थी। वो थका हुआ था, चिड़चिड़ा था और उसकी सेहत खराब थी। उसने एनर्जी मैनेजमेंट सीखा। उसने नींद पूरी करना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू की, हेल्दी खाना शुरू किया और अपने दिन को एनर्जी पीक के हिसाब से प्लान किया। उसका काम 14 घंटे से घटकर 8 घंटे हो गया, पर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी सेहत सुधर गई, उसकी कंपनी बढ़ने लगी। उसने कहा, मुझे लगता था ज्यादा समय से ज्यादा काम होगा, पर असलियत यह है एनर्जी से होता है काम। समय तो बस एक हिसाब है। ईथन ग्रांट कहते हैं, समय की फिक्र करना बंद करो, अपनी एनर्जी की फिक्र करो। नींद पूरी करो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, ब्रेक लो, पॉजिटिव रहो, उद्देश्य से जुड़े रहो और देखो तुम कम समय में ज्यादा करोगे और उसे करते हुए खुश रहोगे। तो इस 10वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, टाइम मैनेज करने से पहले एनर्जी मैनेज करो। नींद, पानी, खाना, एक्सरसाइज ये तुम्हारी शारीरिक एनर्जी है। फोकस, सिंगल टास्किंग, ब्रेक ये मानसिक एनर्जी है। पॉजिटिविटी, कृतज्ञता, प्रार्थना ये भावनात्मक एनर्जी है। उद्देश्य, मिशन, क्यों ये आध्यात्मिक एनर्जी है। इन चारों को बढ़ाओ और तुम 24 घंटे में 48 घंटे का काम करोगे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे ना कहना सीखो। कैसे लोगों को ना कहना बिना गिल्ट के, बिना डरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 11 ना कहना सीखो, लर्निंग टू से नो। दोस्तों, 11वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही कठिन लेकिन बेहद जरूरी स्किल के बारे में बताते हैं, ना कहना। हम हाँ कहने में बहुत अच्छे हैं। हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं इस मीटिंग में आ जाऊंगा, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, हाँ मैं ये प्रोजेक्ट ले लूंगा। परिणाम, हमारा दिन भर जाता है, हम थक जाते हैं, हमारे अपने काम अधूरे रह जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हम ना कहना नहीं जानते। ईथन ग्रांट कहते हैं, हर हाँ की एक कीमत होती है। जब तुम किसी से हाँ कहते हो तो तुम अपने आप से ना कह रहे हो। तुम अपने समय से, अपनी एनर्जी से, अपने फोकस से, अपने सपनों से ना कह रहे हो। इसलिए हाँ कहने से पहले सोचो, क्या ये हाँ तुम्हारे लिए सही है? क्या तुम्हारे पास इसके लिए समय है? क्या ये तुम्हारी प्राथमिकताओं में आता है? ना कहना क्यों मुश्किल है? 3 कारण बताते हैं। पहला, हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है अगर मैं ना कह दूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, वो मुझे बुरा समझेगा, मैं उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। पर ईथन ग्रांट कहते हैं, असली दोस्त, असली सहकर्मी, असली बॉस तुम्हारे ना का सम्मान करेंगे। अगर कोई तुमसे सिर्फ इसलिए नाराज हो जाता है क्योंकि तुमने ना कहा तो वो तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं था। दूसरा, हम अच्छे दिखना चाहते हैं। हमें लगता है हाँ कहने से हम अच्छे इंसान लगेंगे, हेल्पफुल, काइंड, कोऑपरेटिव। पर ईथन ग्रांट कहते हैं, अच्छे इंसान वो हैं जो अपनी सीमाएं जानता है, जो अपने समय का सम्मान करता है, जो दूसरों की मदद भी करता है पर खुद को नजरअंदाज नहीं करता। तीसरा, हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, अहंकार। हम सोचते हैं मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। पर ईथन ग्रांट कहते हैं, कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़े सीईओ भी सब कुछ नहीं करते। वो डेलीगेट करते हैं, वो ना कहते हैं, वो फोकस करते हैं। ना कहने के 3 तरीके बताते हैं। पहला तरीका, स्पष्ट रहो। ना का मतलब ना होता है। शायद, देखते हैं, बाद में बताता हूं, ये सब हाँ की तरह होते हैं। स्पष्ट बोलो, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, या नहीं मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। दूसरा तरीका, बिना बहाने के ना कहो। हम बहाने बनाते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। सच बोलो, मैं ना कह रहा हूं, बस। बहाने तुम्हें कमजोर दिखाते हैं, सच्चाई तुम्हें मजबूत दिखाती है। तीसरा तरीका, विकल्प दो। अगर तुम किसी को ना कह रहे हो तो कोई विकल्प सुझाओ। मैं ये नहीं कर सकता पर शायद राज ये कर सकता है, या मैं अभी नहीं पर 2 हफ्ते बाद कर सकता हूं। ये दिखाता है तुम मदद करना चाहते हो पर अपनी सीमाओं के साथ। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं।
एक युवा महिला थी जो हर किसी के काम करती थी। उसके सहकर्मी उस पर अपना काम डाल देते थे, उसके दोस्त उससे मदद मांगते थे, उसका परिवार उससे उम्मीद करता था। वो दिन में 14 घंटे काम करती थी, पर उसका अपना काम कभी खत्म नहीं होता था। वो थकी हुई थी, उदास थी और उसे लगता था उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है। उसने ना कहना सीखा। पहले दिन उसने एक सहकर्मी को ना कहा। उसे बहुत बुरा लगा, पर सहकर्मी ने कोई बुरा नहीं माना। उसने किसी और से कह दिया। धीरे धीरे उसने और ना कहना सीखा। 3 महीने बाद उसका काम 14 घंटे से घटकर 8 घंटे हो गया। वो खुश थी, शांत थी और उसने कहा, ना कहना सबसे मुश्किल था, पर सबसे जरूरी था। ईथन ग्रांट कहते हैं, ना कहना सीखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम गलत चीजों को ना कहते हो तो तुम सही चीजों के लिए समय बचाते हो, और सही चीजें ही तुम्हें सफल बनाती हैं। तो इस 11वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, ना कहना कोई क्रूरता नहीं है, ये समझदारी है। अपने समय का सम्मान करो, अपनी एनर्जी का सम्मान करो, अपने सपनों का सम्मान करो। और जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो पूछो, क्या ये मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ेगा? अगर नहीं तो ना कहो, बिना गिल्ट के, बिना डरे। और देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे टाइम वेस्टर्स को खत्म करना। कौन सी चीजें हमारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती हैं और कैसे उन्हें खत्म करें। चैप्टर 12, टाइम वेस्टर्स को खत्म करो। दोस्तों, 12वें अध्याय में ईथन ग्रांट उन चीजों के बारे में बताते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती हैं, बिना हमें कुछ दिए। ये है टाइम वेस्टर्स। हर दिन हम अनजाने में घंटों ऐसी चीजों में लगा देते हैं जो ना तो जरूरी हैं, ना अहम, ना मजेदार, ना उपयोगी। बस समय बीत रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। ईथन ग्रांट सबसे आम टाइम वेस्टर्स और उनके समाधान बताते हैं। पहला टाइम वेस्टर, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सब इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि तुम घंटों स्क्रॉल करते रहो। एक वीडियो खत्म होता है, अगला अपने आप चल जाता है। तुम सोचते हो बस 5 मिनट, पर 5 मिनट बन जाते हैं 50 मिनट। दिन में 2-3 बार ऐसा करो तो 2-3 घंटे बर्बाद। समाधान, टाइमर लगाओ। दिन में 30 मिनट तय करो सोशल मीडिया के लिए, उससे ज्यादा मत करो या बिल्कुल बंद कर दो। दूसरा टाइम वेस्टर, अनजरूरी मीटिंग्स। बहुत सी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई परिणाम नहीं। लोग आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। 1 घंटा बीत जाता है, कुछ नहीं होता। समाधान, हर मीटिंग से पहले पूछो, क्या मेरी उपस्थिति जरूरी है? अगर नहीं तो मत जाओ। अगर जाओ तो एजेंडा मांगो। बिना एजेंडा वाली मीटिंग में मत जाओ। और अगर तुम मीटिंग ले रहे हो तो उसे 30 मिनट में खत्म करो। 1 घंटे की मीटिंग को 30 मिनट में करो, तुम हैरान रह जाओगे कितना काम हो जाता है। तीसरा टाइम वेस्टर, ईमेल और मैसेज का चक्र। ईमेल खोलो, देखो, बंद करो, फिर से खोलो, हर 15 मिनट में। एक स्टडी में पाया गया, ईमेल चेक करने में हर बार 1-2 मिनट लगते हैं और फोकस वापस आने में 15-20 मिनट। दिन में 20 बार ईमेल चेक करो तो 4-5 घंटे बर्बाद। समाधान, दिन में 3 बार ईमेल चेक करो, सुबह, दोपहर, शाम, हर बार 15-20 मिनट। बाकी समय ईमेल बंद रखो। चौथा टाइम वेस्टर, मल्टीटास्किंग। हम पहले ही सीख चुके हैं, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देता है। यानी 8 घंटे का काम 13 घंटे में होता है, 5 घंटे बर्बाद। समाधान, सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम। पांचवा टाइम वेस्टर, बिना प्लान के दिन। बिना प्लान के दिन भटकता है। तुम सोचते हो अब क्या करूं, फिर सोचते हो कुछ और, फिर फोन, फिर चाय, फिर काम, पर कुछ खास नहीं होता। समाधान, टाइम ब्लॉकिंग। हर शाम कल की पूरी योजना बनाओ, सुबह उठो और बस करो। छठा टाइम वेस्टर, परफेक्शनिज्म। इतना सोचना, इतना प्लान करना, इतना सुधारना कि काम होता ही नहीं। 80% परफेक्ट काम 100% परफेक्ट काम से बेहतर है, अगर वो हो जाए। समाधान, 80-20 नियम। 80% परिणाम के लिए 20% मेहनत काफी है। बाकी 80% मेहनत सिर्फ 20% सुधार लाती है। रुको, भेजो, आगे बढ़ो। 7वां टाइम वेस्टर, प्रोक्रास्टिनेशन। काम को टालना 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 और फिर आखिरी समय में जल्दी जल्दी करना। इससे तनाव बढ़ता है, क्वालिटी घटती है और समय ज्यादा लगता है। समाधान, 5 मिनट का नियम, जो हम अगले अध्याय में सीखेंगे। बस शुरू करो, 5 मिनट, फिर तुम रुकोगे नहीं। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं।
एक आदमी था जो दिन में 12 घंटे काम करता था, पर हर दिन उसे लगता था कुछ नहीं हुआ। उसने एक हफ्ते अपना टाइम ट्रैक किया। उसने देखा वो 3 घंटे सोशल मीडिया में, 2 घंटे अनजरूरी मीटिंग्स में, 2 घंटे ईमेल में, 2 घंटे प्रोक्रास्टिनेशन में और सिर्फ 3 घंटे असली काम में लगाता था। उसने फैसला किया, सोशल मीडिया बंद, अनजरूरी मीटिंग्स में नहीं जाऊंगा, ईमेल दिन में 3 बार देखूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन रोकूंगा। उसका काम 12 घंटे से घटकर 6 घंटे में होने लगा। उसके काम की क्वालिटी बढ़ी और उसकी जिंदगी शांत हो गई। ईथन ग्रांट कहते हैं, टाइम वेस्टर्स तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो चुपचाप तुम्हारा समय चुराते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर तुम उन्हें हरा सकते हो। पहचानो, रोको और खत्म करो और देखो तुम्हारे पास कितना समय बचता है। तो इस 12वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपने टाइम वेस्टर्स को पहचानो। सोशल मीडिया, अनजरूरी मीटिंग्स, ईमेल, मल्टीटास्किंग, बिना प्लान का दिन, परफेक्शनिज्म, प्रोक्रास्टिनेशन, इन 7 को हराओ और तुम पाओगे तुम्हारे पास उतना समय है जितना तुमने कभी सोचा था। अगले अध्याय में हम सीखेंगे 2 मिनट का नियम। कैसे 2 मिनट से कम के कामों को तुरंत करना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। चैप्टर 13, 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। दोस्तों, 13वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार नियम बताते हैं, 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत करो। मत टालो, मत सोचो, मत लिस्ट में डालो, बस करो। ईथन ग्रांट बताते हैं, हम छोटे छोटे कामों को बहुत टालते हैं। पानी पीना, फोन चार्ज करना, ईमेल का रिप्लाई भेजना, किताब वापस रखना, कचरा फेंकना, नोट लिखना, ये सब काम 2 मिनट से कम के हैं, पर हम इन्हें टालते हैं और ये हमारे दिमाग में लटके रहते हैं, हमारी एनर्जी खाते रहते हैं और हमें बार बार याद दिलाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। नतीजा, हमारा दिमाग भरा रहता है और हम थक जाते हैं। 2 मिनट के नियम के 3 फायदे बताते हैं। पहला फायदा, ये तुम्हारा दिमाग साफ करता है। जब तुम 2 मिनट का काम तुरंत कर देते हो तो वो तुम्हारे दिमाग से बाहर हो जाता है। तुम उसके बारे में नहीं सोचते, तुम फोकस्ड रहते हो। दूसरा फायदा, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। छोटे छोटे काम जमा होते जाते हैं और एक समय पर वो एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। उस बोझ को चुकाने में घंटों लग जाते हैं, पर अगर तुम 2 मिनट वाले काम तुरंत कर लो तो वो बोझ जमता ही नहीं। तीसरा फायदा, ये तुम्हें शुरू करने में मदद करता है। बहुत बार हम बड़े काम इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि वो हमें डराते हैं, पर अगर हम उस बड़े काम के पहले 2 मिनट कर लें, किताब खोल लें, पहला पैराग्राफ पढ़ लें, पहली लाइन लिख लें, तो शुरू करना आसान हो जाता है और एक बार शुरू हो गया तो चलता रहता है। ईथन ग्रांट कहते हैं, 2 मिनट का नियम तुम्हारी आलस्य को हराने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि 2 मिनट बहुत छोटा समय है, इतना छोटा कि टालने का मन नहीं करता, पर 2 मिनट के सैकड़ों काम एक साथ बहुत बड़ा समय बन जाते हैं। उनकी एक कहानी है। एक छात्र था जिसे पढ़ाई शुरू करने में बहुत परेशानी होती थी। वो किताब खोलता, देखता और बंद कर देता। उसे डर लगता था, इतना कुछ पढ़ना है, कहां से शुरू करूं? उसने 2 मिनट का नियम अपनाया। उसने तय किया, मैं हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। 2 मिनट बहुत कम थे। वो शुरू हो गया और 2 मिनट बाद भी वो पढ़ता रहता था, क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो रुकना मुश्किल था। उसके पढ़ाई के घंटे बढ़ गए, उसके ग्रेड सुधर गए। उसने कहा, 2 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी। ईथन ग्रांट कहते हैं, 2 मिनट का नियम बहुत सरल है। अगर काम 2 मिनट का है तो करो अब। मत सोचो, मत टालो, मत प्लान करो, बस करो और देखो तुम्हारा दिन कितना आसान हो जाता है। तो इस 13वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, 2 मिनट से कम के कामों को तुरंत करो। पानी पियो, बिस्तर लगाओ, कपड़े मोड़ो, ईमेल का रिप्लाई करो, नोट लिखो, बस करो। इससे तुम्हारा दिमाग साफ रहेगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तुम शुरू करने की आदत विकसित करोगे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे बैचिंग, कैसे एक जैसे कामों को एक साथ करने से तुम्हारा समय बचता है। दोस्तों, 14वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक और बहुत प्रभावी तकनीक बताते हैं, बैचिंग। इसका मतलब है एक जैसे कामों को एक साथ करना, एक ही समय में, एक ही ब्लॉक में।
जब तुम एक तरह के काम को एक साथ करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक ही मोड में रहता है और तुम बिना स्विच किए लगातार काम कर सकते हो। इससे तुम्हारा समय बचता है, तुम्हारी एनर्जी बचती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ईथन ग्रांट बताते हैं, बिना बैचिंग के तुम एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हो। हर बार कूदने में समय लगता है, दिमाग को समायोजित होने में। बैचिंग से ये समय बच जाता है। बैचिंग के उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण, ईमेल। अगर तुम दिन में 20 बार ईमेल देखते हो तो तुम हर बार 1-2 मिनट देखते हो और 15-20 मिनट फोकस वापस लाने में लगाते हो, कुल 4-5 घंटे बर्बाद। पर अगर तुम दिन में एक बार एक ही ब्लॉक में सारे ईमेल देखो 30 मिनट, तो सिर्फ 30 मिनट लगते हैं और फोकस टूटता नहीं। ये है बैचिंग। दूसरा उदाहरण, फोन कॉल्स। अगर तुम दिन में 10 बार कॉल करते हो और हर बार 5 मिनट तो 50 मिनट, पर साथ में स्विचिंग का टाइम भी। पर अगर तुम एक ही ब्लॉक में सारी कॉल्स करो 50 मिनट लगातार, तो स्विचिंग का टाइम बचता है। तीसरा उदाहरण, राइटिंग। अगर तुम एक रिपोर्ट लिख रहे हो और बीच बीच में ईमेल देखते हो, फोन कॉल करते हो, तो वो रिपोर्ट कभी खत्म नहीं होगी। पर अगर तुम 2 घंटे का ब्लॉक रखो सिर्फ राइटिंग, तो रिपोर्ट जल्दी खत्म होगी। ईथन ग्रांट बैचिंग के 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, एक जैसे कामों को पहचानो। ईमेल, कॉल्स, राइटिंग, रिसर्च, प्लानिंग, ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं। इन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में बांटो। दूसरा, हर कैटेगरी के लिए एक ब्लॉक बनाओ। ईमेल का ब्लॉक सुबह 10 से 10:30, कॉल्स का ब्लॉक दोपहर 2 से 3, राइटिंग का ब्लॉक सुबह 9 से 11। इस तरह हर कैटेगरी का अपना समय होगा। तीसरा, उस ब्लॉक के दौरान सिर्फ वही कैटेगरी का काम करो। ईमेल ब्लॉक में सिर्फ ईमेल, कॉल्स नहीं, राइटिंग नहीं। कॉल्स ब्लॉक में सिर्फ कॉल्स, ईमेल नहीं। इससे तुम फोकस्ड रहोगे। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक फ्रीलांसर था जो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। वो 1 घंटे में 6-7 बार अलग अलग काम करता था। ईमेल, कॉल्स, राइटिंग, रिसर्च, सोशल मीडिया। उसका दिन बीत जाता पर काम नहीं होता था। उसने बैचिंग अपनाई। उसने तय किया, सुबह 8 से 10 राइटिंग, 10 से 10:30 ईमेल, 11 से 12 कॉल्स, दोपहर 1 से 3 क्लाइंट का काम, 3 से 4 रिसर्च और 4 से 5 प्लानिंग। उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। उसका तनाव कम हो गया। उसने कहा, बैचिंग ने मुझे सिखाया एक समय में एक तरह का काम, और इससे मेरा दिन बदल गया। ईथन ग्रांट कहते हैं, बैचिंग तुम्हारे समय का सबसे अच्छा उपयोग है। एक जैसे काम एक साथ करो और देखो तुम कितना काम निपटा कर जाते हो। तो इस 14वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपने कामों को कैटेगरी में बांटो, हर कैटेगरी के लिए एक ब्लॉक बनाओ और उस ब्लॉक में सिर्फ वही काम करो। ये है बैचिंग, सरल पर असरदार। अगले अध्याय में हम सीखेंगे डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग। कैसे कामों को दूसरों को देना सीखो, बिना गिल्ट के, बिना डरे। चैप्टर 15, डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग। दोस्तों, 15वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। तुम्हें सब कुछ खुद नहीं करना है। तुम अकेले नहीं हो। तुम दूसरों की मदद ले सकते हो। तुम काम दूसरों को दे सकते हो। तुम आउटसोर्स कर सकते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। ईथन ग्रांट कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं काम किसी और को दूंगा तो वो मेरे जैसा अच्छा नहीं करेगा, या मैं कंट्रोल खो दूंगा, या मैं बॉस नहीं बनना चाहता। पर ये सब बहाने हैं। असलियत ये है, तुम एक इंसान हो। तुम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो तुम अपनी ताकत वाले कामों पर कम समय दोगे और अपनी कमजोरी वाले कामों पर ज्यादा समय दोगे। डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग के 3 लेवल बताते हैं। पहला लेवल, काम जो कोई भी कर सकता है, जैसे घर की सफाई, ऑफिस का व्यवस्थित करना, डेटा एंट्री, बुकिंग, ईमेल का जवाब देना। इन कामों को तुम किसी और को दे सकते हो, एक हेल्पर, एक असिस्टेंट, एक वर्चुअल असिस्टेंट। तुम्हारा समय तुम्हारे मुख्य काम के लिए बचेगा। दूसरा लेवल, काम जो तुमसे कम एक्सपर्ट कर सकता है, जैसे कुछ रिसर्च, कुछ राइटिंग, कुछ डिजाइन, कुछ प्रोग्रामिंग। ये काम तुम किसी फ्रीलांसर या जूनियर कर्मचारी को दे सकते हो। उन्हें गाइड करो, पर काम उन्हें करने दो। इससे तुम सीखोगे दूसरों पर भरोसा करना। तीसरा लेवल, काम जो केवल तुम कर सकते हो, तुम्हारी मुख्य ताकत वाले काम, जहां तुम एक्सपर्ट हो, जहां तुम्हारी यूनिक वैल्यू है। इन कामों को तुम खुद करो, इन पर पूरा फोकस दो, बाकी सब डेलीगेट करो। ईथन ग्रांट कहते हैं, तुम जितने ज्यादा काम डेलीगेट करोगे, उतना ज्यादा समय तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे जरूरी कामों के लिए बचेगा, और वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू है।
डेलीगेशन करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला, स्पष्ट निर्देश दो। काम क्या है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये सब साफ बताओ। अस्पष्टता त्रुटि को बढ़ावा देती है। दूसरा, भरोसा करो। एक बार निर्देश दे दिए तो पीछे मत खड़े हो, उसे करने दो। अगर गलती होगी तो सीखेगा। डेलीगेशन का मतलब है कंट्रोल छोड़ना सीखना। तीसरा, धन्यवाद करो। जब कोई तुम्हारे लिए काम करता है तो उसका शुक्रिया करो, इससे वो और बेहतर करेगा और तुम अच्छा महसूस करोगे। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक उद्यमी था जो सब कुछ खुद करता था, बुकिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस। वो दिन में 16 घंटे काम करता था, पर उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा था। उसने डेलीगेशन सीखा। उसने बुकिंग, अकाउंटिंग और कस्टमर सर्विस को दूसरों को दे दिया। वो सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर फोकस करने लगा। उसका काम 16 घंटे से घटकर 8 घंटे हो गया। उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने कहा, डेलीगेशन ने मुझे आज़ादी दी। ईथन ग्रांट कहते हैं, तुम्हें सब कुछ नहीं करना है। तुम दूसरों पर भरोसा कर सकते हो, तुम काम दे सकते हो, तुम मदद मांग सकते हो। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है, क्योंकि ये दिखाता है तुम समझदार हो। तुम अपना समय उन चीजों पर लगा रहे हो जो मायने रखती हैं। तो इस 15वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, डेलीगेट करो। जो काम कोई और कर सकता है उसे करने दो। जो काम तुमसे कम एक्सपर्ट कर सकता है उसे सीखने दो, और अपना समय उन कामों पर लगाओ जो सिर्फ तुम कर सकते हो। यही असली प्रोडक्टिविटी है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे रविवार को हफ्ते की योजना बनाना। कैसे सप्ताह की शुरुआत से पहले पूरी योजना बना लेना तुम्हारा पूरा हफ्ता आसान बना देता है। चैप्टर 16, रविवार को हफ्ते की योजना बनाओ। दोस्तों, 16वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। अपने हफ्ते की योजना रविवार को बनाओ। सोमवार सुबह जब तुम ऑफिस पहुंचते हो तब योजना बनाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, और ये घंटे तुम्हारे सबसे प्रोडक्टिव समय होते हैं। इसलिए उन घंटों को तुम सीधे काम में लगा सकते हो अगर योजना पहले से बनी हो। ईथन ग्रांट कहते हैं, रविवार को 30 से 60 मिनट निकालो, बैठो, एक कॉफी लो और अगले हफ्ते की पूरी योजना बनाओ। कौन से काम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, किस दिन करने हैं, कितने समय लेंगे। ये योजना तुम्हें एक हफ्ते का रोड मैप देगी। रविवार की प्लानिंग के 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला, पिछले हफ्ते का रिव्यू करो। क्या पूरा हुआ, क्या अधूरा रह गया, क्यों, क्या सीखा। ये रिव्यू तुम्हें अगले हफ्ते के लिए तैयार करता है। दूसरा, अगले हफ्ते के सारे काम लिखो, एक कागज पर सब कुछ, मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स, पर्सनल काम, घर के काम, सब। तीसरा, हर काम को प्राथमिकता दो। 80-20 नियम, आइजनहावर मैट्रिक्स, जो भी टूल इस्तेमाल करो। पता करो क्या अहम है, क्या जरूरी है। सिर्फ अहम कामों पर फोकस करो। चौथा, हर काम को एक दिन और समय दो। ये काम मंगलवार सुबह 10 से 11 बजे, ये काम बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे, ये काम गुरुवार को। इस तरह पूरा हफ्ता ब्लॉक हो जाएगा। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक मैनेजर था जो हर सोमवार सुबह 2 घंटे प्लानिंग में लगा देता था। उसने रविवार को प्लानिंग करना शुरू किया। सोमवार सुबह वो सीधे काम पर लग जाता था। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसका स्ट्रेस कम हो गया। उसने कहा, रविवार की प्लानिंग ने मेरा पूरा हफ्ता बदल दिया। ईथन ग्रांट कहते हैं, रविवार की प्लानिंग तुम्हारा हथियार है। एक बार प्लान बना लो तो हफ्ते में हर दिन तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, अब क्या करूं। तुम बस करते हो, और इससे तुम्हारी एनर्जी बचती है, तुम्हारा समय बचता है और तुम ज्यादा पूरे होते हो। तो इस 16वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, हर रविवार 30 से 60 मिनट निकालो, पिछले हफ्ते का रिव्यू करो, अगले हफ्ते के काम लिखो, प्राथमिकता दो और हर काम को एक दिन और समय दो। ये 1 घंटा तुम्हें पूरे हफ्ते के 5 से 10 घंटे बचाएगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन की कला। कैसे हर दिन के अंत में 10 मिनट रुकना और सोचना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 17, रिफ्लेक्शन की कला। दोस्तों, 17वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही अनदेखी किए जाने वाले विषय पर बात करते हैं, रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। हम इतना करने में लगे रहते हैं कि सोचने का समय ही नहीं निकाल पाते। हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, थकते हैं और फिर अगले दिन वही करते हैं, पर कभी रुककर नहीं सोचते क्या सही हो रहा है, क्या गलत, क्या सीखा, क्या सुधार सकते हैं। बिना रिफ्लेक्शन के तुम वही गलतियां बार बार करते हो। तुम नहीं बढ़ते, तुम बस घूमते रहते हो। ईथन ग्रांट कहते हैं, रिफ्लेक्शन तुम्हारी प्रोग्रेस का ईंधन है। जो मापा नहीं जाता वो सुधरता नहीं,
और जिस पर विचार नहीं किया जाता वो समझा नहीं जाता। रिफ्लेक्शन के 3 लेवल बताते हैं। पहला लेवल दैनिक रिफ्लेक्शन 5 से 10 मिनट। हर दिन के अंत में सोने से पहले बैठो और अपने दिन के बारे में सोचो। 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, आज मैंने क्या सीखा। ये 5 से 10 मिनट तुम्हें कल के लिए बेहतर बना देंगे। दूसरा लेवल साप्ताहिक रिफ्लेक्शन 30 से 60 मिनट। रविवार को प्लानिंग से पहले पिछले हफ्ते का रिव्यू करो। क्या पूरा हुआ, क्या अधूरा रह गया, क्यों, क्या सीखा। ये रिव्यू तुम्हें अगले हफ्ते के लिए तैयार करता है। तीसरा लेवल मासिक रिफ्लेक्शन 1 से 2 घंटे। हर महीने के अंत में अपने पूरे महीने का रिव्यू करो। बड़े लक्ष्यों की तरफ कितना बढ़े, कहां अटके, क्या बदलना चाहिए। ये रिव्यू तुम्हें दिशा देता है। ईथन ग्रांट एक जर्नल बनाने की सलाह देते हैं। एक डायरी रखो और हर दिन वहां लिखो ऊपर के 3 सवालों के जवाब। सिर्फ 5 मिनट। 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कितना बदल गए। उनकी एक कहानी है। एक युवा प्रोफेशनल था जो बहुत मेहनत करता था पर नतीजे नहीं मिल रहे थे। उसने रिफ्लेक्शन शुरू किया। हर दिन उसने लिखा क्या सही किया, क्या गलत किया। पहले महीने उसने देखा वो हर दिन वही गलतियां दोहरा रहा है। दूसरे महीने उसने उन गलतियों पर काम किया। तीसरे महीने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसका करियर आगे बढ़ा। उसने कहा रिफ्लेक्शन ने मुझे मेरी कमजोरियां दिखाईं और मैंने उन्हें ताकत में बदल दिया। ईथन ग्रांट कहते हैं रिफ्लेक्शन एक आदत है और ये सबसे अच्छी आदत है क्योंकि ये तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है और थोड़ा थोड़ा बेहतर होना बहुत बड़ा परिणाम देता है। तो इस 17वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, रुको, सोचो, लिखो। हर दिन के अंत में 5 से 10 मिनट, हर हफ्ते के अंत में 30 से 60 मिनट, हर महीने के अंत में 1 से 2 घंटे। ये रिफ्लेक्शन तुम्हें सुधारेगा, बढ़ाएगा और सफल बनाएगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सिस्टम बनाना। कैसे सिर्फ आदतों से आगे बढ़कर सिस्टम बनाना तुम्हें लॉन्ग टर्म में सफल बनाता है। दोस्तों 18वें अध्याय में ईथन ग्रांट एक बहुत ही उन्नत कॉन्सेप्ट बताते हैं, सिस्टम बनाना। आदतें अच्छी हैं पर आदतें टूट सकती हैं। एक दिन बीमार पड़ गए, रूटीन टूट गया और आदत वापस नहीं आई। पर सिस्टम आदतों से ज्यादा मजबूत होता है। सिस्टम ऐसे ढांचे होते हैं जो तुम्हारे बिना भी काम करते हैं। वो तुम्हें सही रास्ते पर रखते हैं चाहे तुम मूड में हो या नहीं। ईथन ग्रांट कहते हैं आदतें तुम पर निर्भर हैं, सिस्टम तुमसे स्वतंत्र हैं। आदतें तुम्हारी इच्छा शक्ति मांगती हैं, सिस्टम तुम्हारी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं रखते। इसलिए सिस्टम बनाओ, सिर्फ आदतें नहीं। सिस्टम के उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण सुबह की रूटीन। एक आदत होगी मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, पर बीमारी, देर रात या आलस्य के दिन ये आदत टूट सकती है। एक सिस्टम होगा सोने से पहले कपड़े तैयार रखो, पानी साथ रखो, अलार्म दूर रखो और एक साथी से वादा करो कि मैं तुम्हें सुबह मैसेज करूंगा। ये सिस्टम आदत से ज्यादा मजबूत है। दूसरा उदाहरण काम की प्राथमिकता। एक आदत होगी मैं सुबह सबसे पहले सबसे कठिन काम करूंगा, पर जब तुम थके हो तो ये आदत टूट सकती है। एक सिस्टम होगा अपने कैलेंडर में हर काम के लिए टाइम ब्लॉक बना लो और उसी ब्लॉक में तुम काम करोगे चाहे मन करे या ना करे। ये सिस्टम आदत से ज्यादा मजबूत है। तीसरा उदाहरण ट्रैकिंग। एक आदत होगी मैं हर दिन अपना खर्च लिखूंगा, पर कुछ दिनों में तुम भूल जाओगे। एक सिस्टम होगा एक ऐप लगाओ जो हर खर्च को ऑटोमेटिक ट्रैक करे और हर रविवार तुम्हें रिपोर्ट भेजे। ये सिस्टम आदत से ज्यादा मजबूत है। सिस्टम बनाने के 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, समस्या पहचानो। कहां तुम बार बार असफल हो रहे हो, कहां तुम्हारी आदतें टूट जाती हैं, ये तुम्हारा कमजोर बिंदु है। दूसरा, एक सिस्टम डिजाइन करो। इस समस्या को हल करने के लिए क्या सिस्टम बना सकते हो, ऐसा सिस्टम जो तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर ना हो। तीसरा, सिस्टम को टेस्ट करो और सुधारो। 1 हफ्ते तक सिस्टम चलाओ, क्या काम कर रहा है क्या नहीं, सुधारो और फिर चलाओ। ईथन ग्रांट एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो अपना जिम जाने का रेजोल्यूशन बार बार तोड़ता था। उसने हर साल रेजोल्यूशन बनाया, इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा, पर हर साल 2 हफ्ते में वो छोड़ देता था। फिर उसने सिस्टम बनाया। उसने एक दोस्त के साथ वादा किया, हम दोनों सुबह 6 बजे मिलेंगे, जो नहीं आएगा वो 500 रुपए देगा। उसने जिम बैग रात को तैयार रखा। उसने अपनी कार में एक अल्ट्रा मोटिवेशनल प्लेलिस्ट बनाई। उसने अपनी डायरी में हर दिन जिम गया लिखना शुरू किया। ये सिस्टम काम कर गया। वो 6 महीने लगातार जिम गया। उसकी सेहत सुधर गई। उसने कहा, आदतें मुझसे टूट जाती थीं, पर सिस्टम ने मुझे संभाल लिया। ईथन ग्रांट कहते हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति सीमित है,
सिस्टम असीमित है। सिस्टम बनाओ और तुम्हारी सफलता तुम पर निर्भर नहीं रहेगी, वो अपने आप होगी। तो इस 18वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, आदतों से आगे बढ़ो, सिस्टम बनाओ, ऐसे सिस्टम जो तुम्हें सही रास्ते पर रखें, चाहे तुम कैसे भी महसूस करो। सिस्टम ही स्थिरता लाते हैं और स्थिरता ही सफलता लाती है। अगले और आखिरी अध्याय में हम सबको समेटेंगे, तुम्हारा समय, तुम्हारी जिंदगी, कैसे इन सभी रणनीतियों को अपनी जिंदगी में लागू करो। दोस्तों, 19वें और आखिरी अध्याय में ईथन ग्रांट सबको समेटते हैं, तुम्हारा समय, तुम्हारी जिंदगी। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। 80-20 का नियम, आइजनहावर मैट्रिक्स, पोमोडोरो तकनीक, टाइम ब्लॉकिंग, सिंगल टास्किंग, डिस्ट्रैक्शन से बचना, सुबह की रूटीन, एनर्जी मैनेजमेंट, ना कहना, टाइम वेस्टर्स को खत्म करना, 2 मिनट का नियम, बैचिंग, डेलीगेशन, रविवार की प्लानिंग, रिफ्लेक्शन और सिस्टम बनाना। पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करोगे? क्या तुम अपने समय के मालिक बनोगे? ईथन ग्रांट एक्शन प्लान देते हैं, 10 कदम, 10 हफ्ते। हर हफ्ते एक नई आदत या सिस्टम जोड़ो, धीरे धीरे पर पक्के से। हफ्ता 1, अपना समय ट्रैक करो। 1 हफ्ते तक हर घंटे लिखो, क्या किया, पता करो तुम्हारा समय कहां जा रहा है। हफ्ता 2, 80-20 का नियम लागू करो। उन 20% कामों को पहचानो जो 80% परिणाम देते हैं, उन पर फोकस करो। हफ्ता 3, आइजनहावर मैट्रिक्स अपनाओ। हर दिन अपने कामों को 4 बॉक्स में बांटो, तुरंत करो, शेड्यूल करो, डेलीगेट करो, डिलीट करो। हफ्ता 4, पोमोडोरो तकनीक करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, दिन में 8-10 पोमोडोरो। हफ्ता 5, टाइम ब्लॉकिंग करो। अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांटो, हर ब्लॉक के लिए एक काम। हफ्ता 6, सिंगल टास्किंग करो। एक समय में एक काम, फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद। हफ्ता 7, सुबह की रूटीन बनाओ। 5:30 उठो, पानी पियो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, पढ़ो, प्लान करो। हफ्ता 8, ना कहना सीखो। 1 हफ्ते में कम से कम 5 बार ना कहो, बिना गिल्ट के। हफ्ता 9, सिस्टम बनाओ। उन चीजों के लिए सिस्टम बनाओ जहां तुम बार बार फेल हो रहे थे। हफ्ता 10, रिफ्लेक्शन करो। हर दिन 5 मिनट, हर हफ्ते 30 मिनट, हर महीने 1 घंटा। ईथन ग्रांट कहते हैं, 10 हफ्ते, बस 2.5 महीने। अगर तुम ये 10 कदम उठा लिए तो तुम जीवन भर बदल जाओगे। तुम समय के गुलाम से समय के मालिक बन जाओगे। तुम व्यस्त से प्रोडक्टिव बन जाओगे। तुम थके से पूरे बन जाओगे। उनकी अंतिम कहानी, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी काम में बिता दी। उसके पास पैसा था, नाम था, सम्मान था, पर उसके पास समय नहीं था अपने परिवार के लिए, अपने शौक के लिए, अपने लिए। अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसने कहा, मैंने पैसे बनाए पर समय नहीं बनाया। मैं सफल हुआ पर खुश नहीं। मैं व्यस्त था पर जी नहीं रहा था। ईथन ग्रांट कहते हैं, तुम वो बूढ़ा आदमी मत बनो। तुम आज से शुरू करो। अपने समय का मूल्य समझो, उसे उन चीजों में लगाओ जो मायने रखती हैं। अपने काम में, अपने परिवार में, अपने शौक में, अपने आराम में, क्योंकि तुम्हारा समय ही तुम्हारी जिंदगी है और जिंदगी बहुत कीमती है। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी से आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर तुम्हारी समय की यात्रा अभी शुरू हुई है। अब तुम जानते हो 24 घंटे को 24 घंटे की तरह कैसे जीना है। अब तुम जानते हो व्यस्त से प्रोडक्टिव कैसे बनना है। अब तुम जानते हो समय को कैसे जीतना है। तो आज से एक कदम उठाओ, एक आदत अपनाओ, एक सिस्टम बनाओ और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टोरीज ऑफ जिंदगी को, क्योंकि और भी कहानियां आएंगी, और भी रणनीतियां आएंगी, और भी जिंदगियां बदलेंगी। तब तक अपने समय का ख्याल रखना, क्योंकि